बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। मैं गौर भट्ट सियासत के प्लेटफॉर्म से आपकी खिदमत में हाजिर हूं। खबर यह है कि बुशरा बीबी का मेडिकल टेस्ट, ये मामला क्या है? मेडिकल टेस्ट से गल आई है। लोग बड़ी अजीबोगरीब बातें कर रहे हैं, लेकिन असल बात जो है वो आपके साथ जरूर डिस्कस करूंगा। मगर उससे पहले मैं गुजारिश करूं कि पाकिस्तान तहरीक इंसाफ नाम की एक सियासी जमात, जिसका अब अमली तौर पर या कानूनी तौर पर कम अज कम किसी जगह पे कोई वजूद नहीं है, वो अपने इंतखाबात कराने की बातें कर रही है। मैंने ये खबर देखी है एक टीवी की वेबसाइट के ऊपर, जिसमें ये कहा गया कि जनाब इमरान अहमद खान नियाजी, वल्द इकरामुल्लाह खान नियाजी, हाल मुक़ीम अडयाला जेल, कैदी नंबर 420 ने ये कहा है कि जनाब आप 15 दिन के अंदर इलेक्शन करवा लें। बैरिस्टर गौहर चेयरमैन नामजद किया हुआ है और रऊफ हसन साहब जो हैं वो इलेक्शन कमिश्नर के फराइज सर अंजाम देंगे। अच्छा, अब इसके बाद के जनाब ये सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल के खुद मेंबर बने गए हैं। बैरिस्टर गौहर साहब MNA बने हैं ना, उन्होंने आप होते कागज देते पढ़ के कि भाईजन मैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में शमूलियत इख्तियार करो। तो उसके बाद फिर ये किस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के चेयरमैन बनेंगे, एक गल मेरी समझ नहीं आ रही। क्योंकि इलेक्शन एक्ट 2017 की जो शिक है 203, उसकी सब क्लास में 3 है, जो ये कहती है कि कोई भी शहरी 2 सियासी जमातों का बैक वक्त मेंबर नहीं हो सकता। तो ये भाई उस पास चले गए तो इधर चेयरमैन क्यों बनेगा? अजीबो गरीब मामला है, कुछ ना समझे खुदा करे कोई। ये वाला सीन जो है तहरीक इंसाफ का चल रहा है। वैसे मेरी बात हुई एक बार एस बाबर साहब के साथ, मैं कहा जनाब वो तो इलेक्शन करा रही ताड़ी पार्टी, उन्होंने कहा जी पार्टी मेरी इलेक्शन हो कि करा सकते हैं, क्योंकि वो सब लोग तो चले गए हैं सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल में। मैं तहरीक इंसाफ हूं, मैनू कहते हैं तू तहरीक इंसाफ का नहीं है, मैं तो अभी भी तहरीक इंसाफ हूं। मुझे तो सुप्रीम कोर्ट ने भी तस्लीम किया कि आप तहरीक इंसाफ के मेंबर हैं। ए जिन्हें ने आप चले गए थे परले पासे, तो इलेक्शन ये कैसे करवा सकते? तो बड़ी मजेदार सूरत हाल जो है वो पैदा होने जा रही है। मगर ये है कि तहरीक इंसाफ के जो लोग हैं उनके लिए पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का नाम भी ना हो तो कोई मसला नहीं। उन्होंने सुन्नी इत्तेहाद कौंसिल दे जलसे जी भाई पगड़े पाने शुरू कर देने हैं। उन्होंने कहना अज मैं रहे थे इमरान खान के जलसे नचने जी करता। ये इमरान खान का जलसा जोड़ा है वो चाहे हामिद रजा साहब वहां पर जलसे की सरबराही कर रहे हो, उन्होंने कहना इमरान ने क्या तसी आ गई। ये एक कल्ट है जो कि जाहिर है कि हिटलर का भी था। ये कल्ट जो है ये माफियाज और कार्टल्स का भी होता है। ये कल्ट जो है ये और बहुत सारी ऐसी नेगेटिव पर्सनैलिटीज जो हैं दुनिया के अंदर। ट्रंप जो है मैं उसको नेगेटिव पर्सनैलिटी समझता हूँ, उसने कोई पॉजिटिव काम नहीं किया कभी जिंदगी के अंदर। मोदी को भी मैं नेगेटिव पर्सनैलिटी समझता हूँ, उनका भी एक कल्ट है। तो इमरान खान जो है ना उसी कैटेगरी का करेक्टर है। बहर अब चूंकि पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की हुकूमत बनने जा रही है, तो चीजें जो हैं उनके लिए मुश्किल मेरा ख्याल मजीद पैदा होने जा रही है। ये जो है अपना तहरीक इंसाफ, लेकिन मामला ये है कि उनको रिलीफ तड़ातड़ मिल भी रहा है। मियां असलम इकबाल साहब चूंकि MPA मुंतखब हो चुके हैं समनाबाद के एरिए से, और वहां पर काफी पॉपुलर है। उनका एक अपना असर रसूख इस हवाले से है कि नेरी होए, मिट्टी इकट्ठा होए, कोई जनाब बारिश पै रही हो, कुछ हो रहे, उन्होंने डेरे के पाए दीवा बलता रहता है। वहां पर लोग आते रहते हैं, किसी का मसला हल होता है, किसी का नहीं होता, लेकिन बहरहाल वहां पर कोई ना कोई बैठा रहता है, उनका भाई अमूमन होता है। तो वो सर वहां से वो जीत चुके हैं। अब उनको नामजद किया वजीरला के तौर पे, और उन्होंने जाके जमानत कराई पेशावर से। मतलूब लाहौर के 9 मई के वाकयात में है और जमानत उन्होंने कराई पेशावर में। मुराद सईद भी बाहर आ गया भाई, उन्हें भी जमानत करा ली है। अच्छा, अब ये इसके बाद आप ये देखिए कि लोगों के अंदर एक नया जो है वो शकूक शुबात पैदा होना शुरू हो गए हैं कि यार ये मामला किहड़े पासे जा रहा है, इन्होंने रिलीफ क्यों मिलना शुरू हो गया अदालतों के विचों। ये तो सारे मफरूर थे। मामला ये है कि लाहौर हाई कोर्ट से आकर वो जमानत जब तक नहीं करवाएंगे कबल अज़ गिरफ्तारी, तब तक गल नहीं बनेगी। वैसे तो जमानत हर मुल्जम का हक होता है एक खास मुद्दत के बाद, लेकिन इस केस के अंदर उन्होंने हिफाजती जमानत ली होगी, लाहौर आगे शामिल तफ्तीश होंगे। जैसे वो शामिल तफ्तीश होंगे पाए जमानत का काम मुक जाएगा, अगली गल शुरू हो जाएगी। लेकिन लोग की बातें कर रहे हैं, लोग कह रहे हैं कि जनाब ये अदालत जो रिलीफ मिल रहा है ये उसी तरह के रिलीफ है। वैसे आपस की बात है, जिसे किसी दौर में इस्लामाबाद हाई कोर्ट से मिला करते थे, किसी दौर में ये हमारी लाहौर हाई कोर्ट से मिला करते थे। इस यानी ट्रक अड्डे वाला पासा जड़ा है ये, मतलब वो
जीपीओ चौक वाला, वहां से रिलीफ मिला करता था। तो इसी तरह के मामला जो हैं अब पेशावर हाई कोर्ट से उनको रिलीफ मिल रहे हैं। ये बड़ा एक ज़ेरे बहस मामला है। मुराद सईद साहब भी जो है वो भी मार्केट के अंदर इस वक्त आ गए हैं और दाढ़ी के साथ उनकी एक तस्वीर है जो मैं शहबाज गिल साहब ने शायद उसको किया है। मुंडे की ज़ाहिर उम्र है ये तो इमरान खान को दाढ़ी तो हाल ही कबूल होएगा। ये नहीं ज़ाहिर है कि एक उनके लिए उन्होंने इतना स्टैंड लेके रखा और इस तरीके से वो इमरान खान के साथ खड़े रहे हैं, तो इमरान खान तो हर हाल ही कबूल होएगा ना। अच्छा, बात चूंकि अदालत की चली है तो मुझे याद आया कि आज सुप्रीम कोर्ट के अंदर एक समाअत थी और उसमें बसरा साहब जो हैं वो वहां पर सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए, रोस्ट्रम पे चले गए। भाई नूं बड़ा शौक है कि मैं जनाब वकील हाँ। अच्छा, पता नहीं अब वकील होंगे, मैं जाहिर है कि इस हद तक तो उनको जानता हूँ, काला कोट पा कई दफ़ा देखा है, लेकिन मैं इनकी बात नहीं कर रहा। अदरवाइज मैं एक बहुत मारूफ वकील जिनको लोग समझते हैं और मैंने उनको साकिब निसार की अदालत के अंदर जो इत्तेजाज हसन से भी आगे बैठे हुए देखा है। अच्छा, ये जो सुप्रीम कोर्ट ऑफ पाकिस्तान होती है, इसका जो बेंच नंबर 1 होता है, वहां पर वकुला की सीनियरिटी के एतबार से सीट्स होती हैं। एक रिगार्ड है ना कि इतना सीनियर वकील है कि बैठेगा पाए, इस तरह का एक रिगार्ड होता है उसका, एक यानी अगले की इज्जत करना होता है, ठीक है, उसको ऑनर देना होता है। अच्छा, वो जिस वकील को यानी जिस बंदे को मैंने काला कोट पहनकर साकिब निसार साहब की अदालत के बिल्कुल जो सामने वो होते हैं बेंच, वहां पर बैठे देखा है। मजे की बात है कि उस बंदे को मैं बहुत अच्छे तरीके से जानता हूं और अगली मजे की गल है वे जी सब तो ज्यादा मजे की है वे कि वह सिरे तो वकील ही नहीं गा, ਉਹ ਭਾਵੇਂ ਦਾ ਐਫਆਈ ਕਲੀਅਰ नहीं सी होया, सॉरी बीए क्लीयर नहीं सी होया, ते उन्हें वकील कितों बनना सी, ठीक है। लेकिन वो काला कोट पहन के बड़ा जनाब मैं सूटेड बूटेड हो गए, आपको वकुला की तहरीकों के दरमियान भी नजर आएंगे, वो आपको हाई कोर्ट में फिरते नजर आएंगे, वो आपको सुप्रीम कोर्ट तब तो बैठते थे, अब का मुझे नहीं पता, वहां पे बैठे नजर आएंगे। मामला ये हुआ, अब मुझे तो इस बात का पता था कि भाईन वकील नहीं है, लेकिन वो लोग जो हैं वो उनको वकील समझते थे। यहाँ पर एक इशू ये निकला कि इंफॉर्मेशन कमीशन होता है पंजाब का, वहाँ पर कुछ जो उसके जो मेंबर्स होते हैं ना, उनमें से एक वकील भी हो सकता है, ठीक है, यानी जो सिविल सोसाइटी की तरफ से ना उसमें एक वकील भी हो सकता है। तो वो भाई साहब जिहड़े ने उन्होंने उत्थे अपना एडवोकेट लिख के दे दिता, उन्होंने ख्याल थी कि हवरे यह चेक नहीं होएगा, पर भाई मुकाबले जिहड़ा बंदा सी ना वो बड़े भारे पासे का सी, उन्होंने को सारे पाकिस्तानी खबर होंदियां सर, उन्होंने कढ़ ली खबर, फिर बहु की दौड़ देखने वाली सी, बड़ा मजेदार वाकया है वो, लेकिन मैं नाम लिए बगैर ये सर बता रहा हूँ, मलक साहब की दौड़ बड़ी लगी सी। अब मैं इससे आगे बात नहीं कर सकता, हिंट दे दिया, जो समझे समझे, जो ना समझे वो अनाड़ी है। तो बसरा साहब बारल वकील हैं, ये बात मुझे वो हमारे एक दोस्त हैं नौशीर लंगड़ियार साहब, इस दफ़ा एमपी हो गया, उन्होंने बताई थी कि ये बसरा साहब जो है ये वकील है, इन्होंने वकालत की हुई है। तो ये वहाँ पर बसरा साहब जो हैं आज सुप्रीम कोर्ट में पेश हो गए और उन्होंने वहाँ रोस्टम पे जाकर कहा कि सर मेरी बात सुने। तो जज साहब ने कहा कि चीफ जस्टिस साहब ने कहा भाजी ये तुम जरा पीछे हट जाओ, चले अब आप छोड़ दें वरना हम आपको जो है वो तौहीन अदालत के नोटिस देंगे। उस पर उन्होंने सुप्रीम कोर्ट बार के सर को बुला लिया जो हैं चीफ जस्टिस साहब, उन्होंने कहा कि यार आप इनको साइड पे करते हैं या हम इनका लाइसेंस कैंसिल करें, उनको तौहीन अदालत के नोटिस दें। उन्होंने कहा नहीं सर असी समझा लेना, छड़ दो, और वो बसरा साहब को लेके साइड पर आ गए। बसरा साहब को उस केस से ताल्लुक कोई नहीं था, लेकिन चूंकि यूथिये जो है वो इस बात को बर्दाश्त करने को तैयार नहीं होना, जस्टिस काजी फाइज साहब उन्होंने दिमाग जो ना कबूल नहीं कर रहे उन चीफ जस्टिस के तौर पर, उन्होंने ज़ाहिर है वो चीफ जस्टिस चाहिए सासू माँ के क्रश वाला, ਉਹ ਭਾਈ ਨੂੰ ਮਾਂ ਮਰ ਗਈ ਜਿਹੜੀ ਚੋਪੜੀ ਹੁੰਦੀ ਸੀ। ਇੱਥੇ ਦੇ ਭਾਈ ਨੇ ਇਨਸਾਫ और असूल और कानून के मुताबिक गल्लां होणियां ने फिलहाल, जब तक काजी साहब हैं कम से कम तब तक तो ऐसे ही होगा। एनी हाउ अब इनको चूंकि वो बात हजम नहीं हो रही, तो यूथिया ने काजी साहब के खिलाफ एक ट्रेंड बनाया हुआ है और बड़ी जो है ना वो एक बड़े बड़े साफ़ी हैं, वो अक्सर आपको मुख्तलिफ जगहों के ऊपर कद काट के छोटे हैं, वैसे बड़े बड़े मरूफ आदमी हो गए, नाम नहीं लेना चाहता, मैं भी तो बड़े पेटी भरावाई थोड़ी बहुती यार पख मारनी होंगी ना, ऐसा ना करो। अच्छा वो जो साहब हैं उन्होंने ट्विटर के ऊपर लिखा ये क्या अदालत है, क्या जज है, क्या इंसाफ है जी, और यूथिया ने तड़ातड़ जनाब रीट्वीट और तनकीद शुरू की हुई है। और बाबा आपका केस ही नहीं है,
आप उस केस में पार्टी नहीं है, तुसी उत्थे की करन चले गए हो। इंसाफ इंसाफ इस तरह मिलता है? कोई कानून है, कोई कायदा है? अगर आप वकील हैं आपको पता होना चाहिए। ए दुहाई को दवे जाके जनाब वजीर अदल जिन्हें लटकाई सी जंगीर दी अदालत दे विच, ठीक है, जंजीर अपना बादशाह जंगीर दी दरबार ही जाके कोई जंजीर अदल हरांदा फिरे तो फिर तो गल को समझ आती, ठीक है ना। ये बात चाहता है, आप वकील भी हैं, आपको पता है किस तरह से केसेस को आगे लेके बढ़ा जा सकता है, कानून के मुताबिक आगे चले। टोपी ड्रामा करने का शौक है, बल टोपी ड्रामा जो है वो चल नहीं सका, लेकिन तरीके इंसाफ ने अपना शुगर लाया है। अच्छा, अब मैं आपको वो बात बताने लगा जिसके लिए मैंने आपसे बात शुरू की थी, वो है जो बुशरा बीबी है। बुशरा बीबी से मतलब देखिए, बुशरा बीबी जो है वो इमरान अहमद खान न्याजी वल्द करामुल्लाह खान न्याजी हाल मुकीम डयाला जेल कैदी नंबर 420। अच्छा यार, मुझे लोग अक्सर कहते हैं कि आप कैदी नंबर 420 क्यों कहते हैं? वो हमारे इकबाल बुखारी साहब है, बड़े सीनियर सहाफ़ी, रिटायर लाइफ गुजार रहे हैं, वो मुझे मिल गए। आज मैं प्रेस क्लब गया था, क्योंकि प्रेस क्लब के अंदर ना बड़ा पंजाबी ज़बान के हवाले से बड़ा कट होया सी, और प्रेस क्लब ने, लाहौर प्रेस क्लब ने उसको किया। एजाज मिर्जा साहब हमारे दोस्त है, सीनियर सहाफ़ी, उन्होंने यह काम किया तो बड़ा भरवा कट सी भाजी उत्थे, और बड़े पंजाबी प्यारे और पंजाबी ज़बान से प्यार करने वाले बहुत सारी आम फैमिलीज भी आई हुई थी, और बड़ा ज़बरदस्त सीन वहाँ पे चला। मैं भी वहाँ पर कुछ देर वहाँ पे रहा था, तो मुझे वहाँ पे इकबाल बुखारी साहब मिल गए। इकबाल बुखारी साहब ने कहा, यार उन्होंने नंबर 804 है, तू उन्होंने 420 क्यों कही जाना है? अच्छा, मैं 420 जो है वो मतलब तंजन कहता हूँ, इस्तिलाह के तौर पे इस्तेमाल करता हूँ, उसके लिए मैं यूँ समझ लें कि इस्तारे के तौर पे कहता हूँ। इमरान खान ने सारियाँ जिन केसों में उनको सजा हुई है सारे 420 की हुई है ना। घड़ी चोरी का मामला हो, जो है अपना क्या कहते हैं वो साइफर वाला मामला हो, या इद्दत में निकाह वाला मामला हो, ये सारे मामला जो हैं ये 420 ही है ना सर। एक्चुअली 420 की जो इस्तिलाह है वो लाहौर के अंदर नौसरबाज फराडिये के लिए इस्तेमाल की जाती है, धोखा देने वाले जो होते हैं। तो भाई ने पूरी कौम ने धोखा किया है, तो मैं इसलिए उनको उनके बारे में ये इस्तिलाह इस्तेमाल करता हूँ। वैसे एग्जैक्ट नंबर क्या है वो मेरे इल्म में नहीं है, लेकिन कोई ना कोई नंबर तो जाहिर होगा, क्योंकि अब कैदी वो बन चुके हैं। बहर तो उनकी जो बेगम है उनकी तबीयत दुरुस्त नहीं है, ये अलीमा बीबी ने भी कहा है, और लोग तो खैर बड़ी अजीबोगरीब बातें करते हैं, मैं उन बातों की तरफ नहीं जाना चाहता, क्योंकि तबीयत किसी भी खराब हो, किसी की भी हो, चाहे वो बुशरा बीबी हो, चाहे खान साहब हो, चाहे कोई भी शख्स हो, सर उसका इलाज जो है ना वो होना चाहिए, और उनकी मुकम्मल देखभाल होनी चाहिए, उनके टेस्ट होने चाहिए, और उनको एक बेहतरीन इलाज मिलना चाहिए। ये मुतालबा जो है ये सिर्फ बुशरा बीबी के लिए नहीं है, ये मुतालबा पाकिस्तान की जेल में कैद हर कैदी और पाकिस्तान के अंदर मौजूद हर शहरी के लिए मेरा है। ये बुनियादी इंसानी हक है ना सर, सेहत जो है ये बुनियादी इंसानी हक, उसकी सहूलतें फराहम करना रियासत ने मतलब मिथ के दिता है बहू जी, आइंदे भी चले है, तो लिहाजा उसको पूरा किया जाना चाहिए। बाकी ये है कि उन्होंने अपने दौर के अंदर नवाज शरीफ के साथ जो किया था वो चूँकि काबिल मजम्मत था, यानी उनको दवाई जो है वो दुरुस्त नहीं दी। नवाज शरीफ को 2 दफ़ा दौराने कैद हार्ट अटैक हो गया, वो उसको हॉस्पिटल ही लेके गए, ठीक है, उन्हें डॉक्टर को बताया कि मेरे सीने पे बोझ है, और सॉरी डॉक्टर कहता है वो जेलर हूँ, जेलर ने कहा सोया चुप करके, ठीक है। तो चीज़ें जो हैं उन्होंने अपने दौर में जो की सर वो गलत की, इसलिए वो काबिल मुजम्मत ठहरी और हमने मुजम्मत की। अब अगर फर्ज करते हैं बुशरा बीबी अगरचे वो उधर कैद हैं, उनको ब्राह्मण नंबर 1 की बीवी होने का एजाज़ हासिल था, तो इसलिए वो हैं अपने घर में कैद, जबकि वो जो शूद्रों की कुड़ी बेचारी सनम जवेद, सनम मेरा नाम है शायद उनका, शायद तहरीक इंसाफ की जो हैं जी, वो जो मेरा ख्याल यहाँ लाहौर की कोट लखपत जेल के अंदर कैद है, वो उत्थे कैद है, यास्मीन राशिद उत्थे कैद है, ये जी सजा होने बावजूद उत्थे कैद है अपने घर दे विच, तो सर उनका इलाज होना चाहिए, मैं ये समझता हूँ। और किसी भी सूरत जो है वो किसी भी पेशेंट को इलाज से इनकार करना गैर इंसानी रवैया, मैं सीरियस नोट पे ये बात कह रहा हूँ। तो बुशरा बीबी का चेकअप हो सर, इमरान खान का भी चेकअप हो, जो बुरा करेगा सर
वो उसको बुरा कहा जाएगा। इमरान खान ने बुरा किया था, उसको मेरे समेत सब ने बुरा कहा। तो मेहरबानी करें, इनका इलाज करवाएं और इनकी जो सेटिस्फेक्शन है वो होनी चाहिए, क्योंकि इनको कोई भी ज़रा सा मौका मिल गया ना, भाएं इन्होंने ऐसी किलगलियान पानी है कि बस फड़िया नहीं जाना फिर काम। तो लिहाजा इनको मौका ना दें, पता कराए, बुशरा बीबी की मुकम्मल टेस्ट रिपोर्ट करा के, बल्कि मैं तो कहना पब्लिक कर दो, ताकि सारे देख लें कि लो जी बहू जी बुशरा बीबी ठीक है या बीमार है। ठीक है, अगर बीमार है अल्लाह पाक उनको सेहत दे और उनका इलाज होना चाहिए। मैं कम अज़ कम ऐसे समझता हूँ, आप पता नहीं कैसा समझते, जैसा भी समझते लिखिएगा ज़रूर, मगर ज़रा तहजीब के साथ। फिर वक्त इतना ही, मिलते अगले व्लॉग।